नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। भारत में आज से 5G क्रांति की शुरुआत। 4G से 10 गुना बढ़ेगी इंटरनेट स्पीड। गुजरात के कच्छ आए केजरीवाल और भगवंत मान, आपको मौका देने की अपील। और 60 देशों के राजदूत आज वडोदरा में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। छोटे छोटे बच्चों को भी गरबा खेलने का आनंद लेने के लिए वडोदरा सिटीजन काउंसिल द्वारा हर साल गरबा आयोजित किया जाता है। इस गरबे में बीती रात कॉल्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल और वन वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की। 2 साल के कोरोना काल के बाद आयोजित हो रहे नवरात्रि महोत्सव को लेकर पूरे गुजरात में काफी धूमधाम देखने मिल रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी बड़े पैमाने पर नवरात्रि आयोजन किए गए हैं, जिसमें हर उम्र के लोग मां अम्बे की आराधना करने का आनंद ले रहे हैं। वडोदरा में पिछले कई सालों से बीसीसी द्वारा बाल गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो इस बार वडोदरा के ओपी रोड पर किया गया है। ओपी रोड पर गरबा ग्राउंड में आयोजित बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल और वन वर्ल्ड स्कूल के बच्चों को भी गरबा खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने ट्रेडिशनल ड्रेस में गरबा खेलने का आनंद लिया और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी शामिल हुए। सभी ने साथ मिलकर मां अम्बे की आराधना करते हुए गरबा में झूमने का लाभ लिया। छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही त्योहार की महत्ता समझाई जा सके और साथ मिलकर पर्व का आनंद उठाने की प्रेरणा दी जा सके, इस आशय के साथ आयोजित इस बाल गरबा महोत्सव में आए छोटे छोटे बच्चों ने काफी खुशी खुशी गरबा आयोजन में हिस्सा लिया, जिस पर क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल की फाउंडर आरती गौतम और वन वर्ल्ड स्कूल के फाउंडर सचिन लाठिया ने खुशी जताई। बीसीसी बाल गरबा महोत्सव की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया जगदाले ने इस मौके पर खुशी जताते हुए सभी छोटे छोटे बच्चों को अपने बाल गरबा महोत्सव में गरबा में शिरकत करने का आमंत्रण दिया। बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल पिछले कई सालों से बच्चों के लिए बाल गरबा आयोजित करता है, जो 15 साल तक के बच्चों के लिए हमने रखा हुआ है। यहाँ पे कई बच्चे इवन वैसे तो 4 to 15 ईयर्स तक बोलते हैं, बट 4 साल से नीचे के बच्चे आके भी बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में गरबा एंजॉय करते हैं। आज आप देख रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने प्री स्कूल वन वर्ल्ड और क्रॉलर्स टू फ्लायर्स के बच्चों को इनवाइट किया हुआ है और उनके पेरेंट्स भी आज हमारे साथ गरबा कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे एज अ गेस्ट डिविजनल रेलवे मैनेजर जी श्री अमित गुप्ता जी और श्रीमती अंजू गुप्ता और एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री शिव शरण बेरवा जी और उनकी वाइफ यहाँ पे उपस्थित है। हमारे ट्रस्टी मयूर स्वाद्या जी और उनकी वाइफ भी है और काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो आके आनंद से यहाँ पे गरबा एंजॉय कर रहे हैं। कोविड के माहौल के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अपने स्कूल क्रॉलर्स टू फ्लायर्स के पेरेंट्स और बच्चों के साथ नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर रियली थैंकफुल बीसीसी ग्राउंड के जो भी आयोजक हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके लिए। हमारी स्कूल क्रॉलर्स टू फ्लायर्स और वन वर्ल्ड स्कूल ने मिलकर ये आयोजन किया है और बहुत मज़ा आ रही है। वी आर सो हैप्पी कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। 2 साल के बाद ये माहौल देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, वन वर्ल्ड स्कूल की तरफ से हम लोगों ने आज स्पेशली बीसीसी गरबा ग्राउंड में हमारे स्कूल के बच्चों के लिए कोरोना के 2 साल के बाद जो गैप रहा बच्चों का, तो सोशली उनको मज़ा आए और माँ बाप अपने फ्रेंड्स के साथ गरबा कर पाए, उससे स्पेशली ये आयोजन किया है माता जी की आराधना के लिए। और वन वर्ल्ड स्कूल के सभी पेरेंट्स, 380 फैमिली है तो 1100-1200 माँ बाप आके और बच्चे अंदर अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ गरबा कर रहे हैं। एक अलग ही आनंद है और बहुत ही प्यारा माहौल खड़ा किया बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल ने।
देश में आज से 5G क्रांति की शुरुआत हुई है। देश के कुछ शहरों में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 5G सर्विसेज शुरू की गई हैं। देश में आज यानी 1 अक्टूबर से 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत हो गई है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज लॉन्च की। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने 8 शहरों से 5G की शुरुआत का ऐलान किया। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वाराणसी, बेंगलुरु, हैदराबाद और सिलीगुड़ी है। एयरटेल का मार्च 2024 तक पूरे देश में 5G सर्विस पहुंचाने का प्लान है। रिलायंस ने बीते दिनों अपने AGM में बताया था वो दिवाली तक 4 शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 5G सर्विस शुरू करेगी। वहीं मुकेश अंबानी ने आज इंडियन मोबाइल कांग्रेस में कहा कि जियो के जरिए दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में 5G सर्विस पहुंचेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G का रोल आउट भारत के दूरसंचार इतिहास में कोई सामान्य घटना नहीं है। देश ने भले ही थोड़ी देर से शुरू की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। The steps taken to fast track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain and metaverse. आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फिर एक बार गुजरात के लोगों का जन समर्थन हासिल करने राज्य के दौरे पर आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार और रविवार 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात आए हैं। यहां उन्होंने कच्छ जिले के गांधीधाम में जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी जन जन तक पहुंचकर पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचा रही है। ऐसे में गांधीधाम में केजरीवाल की सभा में हजारों की स्वयंभू भीड़ से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर भी चिंता के बल पड़ गए हैं। कच्छ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दौरे पर आए हैं और इस मौके पर उन्होंने लोगों को अच्छी शिक्षा, रोजगार समेत की सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और देश की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाले, देश की राजनीति को धर्म और जात पात से निकालकर स्कूलों और अस्पतालों और बिजली की तरफ मोड़ देने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, भाई यशोदान जी और कच्छ के इलाके के हमारे गुजरात के सभी पदाधिकारीगण, सबसे पहले जितने भी लोग, माँ बहन, नौजवान, बुजुर्ग, जितने कदम भी आप चलकर आए हो, एक एक कदम आपका हमारे सर माथे पर। सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैंने कच्छ के बारे में सुना था कि यहाँ के लोग इनकलाबी हैं और कच्छ वाले जो फैसला कर देते हैं पूरा गुजरात वही फैसला करता है। मैंने सुना था ये मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वाकई, क्योंकि वही नारे लग रहे हैं, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, वही नारे लग रहे हैं जो पंजाब में लगते थे, जो आज भी लगते हैं। तो ये इसका मतलब हमारी समस्याएं भी वही हैं जो पूरे देश की हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी। क्या करें? अभी भगत सिंह का जन्मदिन था परसों 28 तारीख को, शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन था। भगत सिंह जी को कभी यह चिंता नहीं थी कि आजादी कैसे आएगी। वो बेफिक्र थे इस मामले में, आजादी तो आएगी ही आएगी, लेकिन चिंता इस बात की थी आजादी के बाद
देश कौन से हाथों में जाएगा, और उनकी ये चिंता बिल्कुल सही थी। कौन से हाथों में चला गया? 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, 75वीं आज़ादी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कच्छ वालों से, आपके घर में आज़ादी पहुंच गई? नहीं पहुंची ना, क्योंकि वो आज़ादी सिर्फ इनके महलों में और लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई बस। ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। ये हमसे नहीं डरते, ये केजरीवाल से नहीं डरते। जो इतनी भारी संख्या में आप लोग आ गए ना, ये आपसे डरते हैं। कि आयो कच्छी भा बहनों, मजामा। सबसे पहले मुझे बताया गया कि ये जो मैदान है, यहाँ पे हर हफ्ते शनिवार को बाजार लगता है। बहुत गरीब लोग अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं। आज उन सब लोगों ने अपनी दुकानें लगाने की बजाय आम आदमी पार्टी का ये कार्यक्रम करने के लिए मैदान दे दिया। मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूं। और जब गरीबों का आशीर्वाद मिलता है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गरीब के दिल में भगवान बसता है और आपका आशीर्वाद मिला है। अब गुजरात में परिवर्तन आके रहेगा, गुजरात में परिवर्तन जरूर आएगा। पिछले कुछ महीनों से मैं गुजरात आ रहा हूं, इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है गुजरात के लोगों से, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि दिसंबर के बाद जब सरकार बनेगी, मैं आपके प्यार का और आपके विश्वास का कर्जा भी उतारूंगा। एक एक काम करूंगा, जो जो हम कह रहे हैं, एक एक काम करूंगा आपके लिए। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, साधारण आदमी हूं। पता नहीं ऊपर वाले की कोई कृपा हुई और ऊपर वाले ने मेरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, शरीफ आदमी हूं। काम करना आता है। मेरे से स्कूल बनवा लो, मैं स्कूल बना दूंगा। मेरे से अस्पताल बनवा लो, मैं अस्पताल बना दूंगा। गुंडागर्दी नहीं होती मेरे से, भ्रष्टाचार नहीं होता मेरे से, राजनीति नहीं होती, गंदी राजनीति नहीं होती मेरे से। पढ़ा लिखा आदमी हूं, काम करना आता है, ईमानदार हैं हम सब लोग। ईमानदार पार्टी है, शरीफों की पार्टी है। 7 साल से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, 6 महीने से भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। हमने जनता की सेवा की है, हमने गरीबों की सेवा की है, हमने दुखी लोगों का दुख दूर किया है, हमने परेशान लोगों की परेशानियां दूर करी है, हमने राष्ट्र निर्माण का काम किया है। स्कूल बनवाए, खूब स्कूल बनवाए हैं, खूब अस्पताल बनवाए हैं, खूब सड़कें बनाई हैं, बिजली ठीक की है, पानी ठीक किया है। हमने राष्ट्र निर्माण का काम किया है। आज हमारे पास बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन पुण्य बहुत कमाया। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, लाखों लोगों का आशीर्वाद है आज हमारे पास। गुजरात के केवड़िया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने विदेश मंत्री जयशंकर और 60 देशों के राजदूत वडोदरा आए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में एयरपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और 60 देशों के राजदूतों का आगमन हुआ है। वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा के मेयर केयू रोकड़िया ने विदेश मंत्री और 60 देशों के राजदूतों का भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात राज्य के महामंत्री भार्गव भट्ट भी राजदूतों के इस स्वागत समारोह में शामिल हुए। एक दिन के लिए ये सभी रिप्रेजेंटेटिव वडोदरा शहर में रुकेंगे और आज शाम को विभिन्न गरबा महोत्सव का दौरा भी करेंगे। केवड़िया में कल होने वाले कार्यक्रम में ये 60 देशों के राजदूत शामिल होंगे, जिस पर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। हाँ, हमारे नाम कासिया मच्छी है, हमारे देश आइवरी कोस्ट, हमारे देश में एम्बेसडर आवेच है। So we are just here to host them and to welcome them and to receive also the Minister of External Affairs of India. Yeah, and we are from Ivory Coast. Extremely happy to receive our ambassador today. आज संस्कार नगरी बड़ौदा के आंगन में जो उसकी सांस्कृतिक धरोहर है और जिसके लिए बड़ौदा पूरे विश्व में विख्यात है, ऐसे नवरात्रि फेस्टिवल गरबा को देखने के लिए विदेश से मेहमान आ रहे हैं। अन्य 60 देशों के विदेश के राजदूत माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ आज के दिन बड़ौदा की मुलाकात पे है। बड़ौदा के गरबा न केवल गुजरात में, न केवल देश में, बल्कि विश्व में मशहूर है, प्रसिद्ध है और बड़ौदा आतिथ्य के लिए भी जाना जाता है। आज बड़ौदा का सौभाग्य है कि विश्व के गणमान्य अतिथियों का स्वागत करने का उसको सौभाग्य मिला है। बड़ौदा के नगरजन भी इस स्वागत के लिए उत्सुक है और आज इनके स्वागत के लिए यहाँ जिन देशों से विदेश के राजदूत आ रहे हैं, उन देश के विद्यार्थी बड़ौदा के नगरजनों काफ़ी संख्या में एयरपोर्ट पे उमटे हैं और दिन भर में भी कुछ न कुछ उनके कार्यक्रम होते रहेंगे। उसमें सभी साथ रहकर उनका अद्भुत स्वागत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और नवरात्रि का आनंद ये सब विदेश के राजदूत है वो भी ले जाएंगे। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश देने का सुअवसर है। आज बहुत गर्व की बात है कि हम जो है गुजरात जो भारत में विदेश के करीब 50 से ज़्यादा राजदूत जो है उनके साथ यहाँ आए हैं। तो ये नवरात्र का समय है तो वो आज यहाँ वडोदरा में दिन बिताएंगे, कल केवड़िया जाएंगे और उनके लिए एक किस्म से ये गुजरात जाने का ये बहुत बड़ा अवसर है। तो बहुत खुशी से लोग आए हैं। तो उनका आज पूरा कार्यक्रम एक तो इस शहर में होगा, शाम को वो कल्चरल प्रोग्राम में भी जाएंगे, कल जो है वो वहाँ केवड़िया जाएंगे, केवड़िया का पूरा दौरा करेंगे, एक रात रुकेंगे वहाँ। और आप जानते हैं कि उनमें बहुत उत्साह है क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात में कितनी प्रगति हुई है और वो खुद देखना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं उनके लिए पहला अवसर है गुजरात आने का। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उनको यहाँ सबसे मिलने और जगह देखने से उनके लिए एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा स्टेट के बाद। आज दिन भर ये सभी विदेशी मेहमान निजी होटल में रुकेंगे और रात को लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा करेंगे और साथ ही वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध यूनाइटेड वे ऑफ गरबा ग्राउंड में गरबा आयोजन देखने के लिए पहुंचेंगे, जहां नवरात्रि महोत्सव का ये सभी विदेशी मेहमान आनंद उठाएंगे और कल सुबह केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रवाना होंगे। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया आज वडोदरा के मेहमान बने और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय खेल खेल रहे युवाओं को बढ़ावा दिया। टोक्यो ओलंपिक कुश्ती में पिछले दिनों ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बजरंग पुनिया ने देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया था। बजरंग पुनिया आज वडोदरा आए और उन्होंने अकोटा के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राष्ट्रीय खेलों के सभी खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत और लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की सलाह दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं बड़ौदा की जो जनता है उसको बधाई देता हूँ कि यहाँ पे जिम्नास्टिक की जो आयोजन हुआ है नेशनल गेम्स का, तो क्योंकि खेल ऐसी चीज़ है जिसे हम खेल के अपने राज्य का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग गेम से जुड़े हैं तो वो अगर कोई गेम ना करे उनकी फैमिली में, तो उन बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी में ज़रूर डालें, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी भी बार बार यही बोलते हैं कि भाई अगर हम फिट हैं तो हिट है। तो सीधी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शरीर से काम लेना होता है। तो सबसे पहले फिटनेस ज़रूरी है। अगर कोई गेम ना भी करे तो उनको अपने शरीर के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए सुबह या शाम, कि हम फिट रह सकें। खुशी होती है जब देश के लिए मेडल जीतते हैं और आप लोगों की सबकी दुआएं और आशीर्वाद हमेशा खिलाड़ियों के साथ रहता है, रेसलिंग के साथ रहता है।
और हमारी कोशिश रहती है कि भाई किसी भी टूर्नामेंट में जाएं तो हम देश के लिए मेडल जीतें। और बिल्कुल आने वाला समय रेसलिंग के लिए मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगा इंडियन रेसलिंग के लिए। और कोशिश करेंगे कि भाई हम जो भी टूर्नामेंट, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, चाहे ओलंपिक है, जितने भी खिलाड़ी जाए उतने हम मेडल जीत के लिए गेम को दिखाने का काम करती है जो मीडिया करती है। तो मैं मीडिया को भी बधाई देता हूं कि भाई वो हम खिलाड़ियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने भी ज्यादातर सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गुजरात में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पंचमहाल आए। चिराग पासवान ने गठबंधन हो कि ना हो, लेकिन गुजरात की ज्यादातर विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गोधरा के सरदार नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। आगामी विधानसभा का चुनाव गुजरात में अपने प्रत्याशियों को उतारकर लड़ेगी और उसी क्रम में अब निरंतरता में गुजरात का कार्यक्रम, गुजरात का प्रवास न सिर्फ मेरा बल्कि पार्टी के कई केंद्रीय नेताओं के द्वारा आने वाले दिनों में किया जाएगा। ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से स्टेट यूनिट पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज रामानुज जी पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि संसदीय बोर्ड के साथ, प्रदेश संसदीय बोर्ड के साथ बातचीत कर तय करें कि कितनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। स्टेट यूनिट की बातचीत राज्य की कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ भी चल रही है। संभवतः कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ, कुछ पॉकेट्स में उनके साथ संभवतः गठबंधन भी पार्टी करेगी, जिसकी घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। वीएनएम में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, रोज रात 8 बजे इन केबल और 9 बजे जीटीपीएल और एसीएन केबल। वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, वीएनएम टीवी फेसबुक पेज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय ड्रामा किड्स प्री स्कूल। लर्निंग इज ऑलवेज फन। सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो जीआई शुगर। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए फिर एक बार गुजरात के अहमदाबाद आए। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल रंग पकड़ता जा रहा है। नवंबर एंड में या दिसंबर की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक दलों द्वारा जोरों शोरों
सी की जा रही है। गुजरात में इन दिनों आम आदमी पार्टी अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता लगातार गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। फिर एक बार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और गुजरात आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी और राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आए, जहां आम आदमी पार्टी के समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया समेत के नेताओं ने उनका स्वागत किया। मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर और खासकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। मैं तो आज एक आप ही के टीवी प्रोग्राम के कार्यक्रम में आया हूं, लेकिन अभी पिछले दिनों 6 दिन का दौरा करके गया था। बहुत अच्छा अनुभव है। उसके बाद और फीडबैक मिल रही है कि वहाँ भी अंत में मोदी जी को भी, गुजरात की सरकार को भी वो 500 करोड़ रुपए गौशालाओं के लिए जो ये लोग दबा के बैठे थे, उन पे बात करनी पड़ रही है। और गुजरात के गौपालकों के लिए जो 500 करोड़ ये दबा के बैठे थे, उसमें से पैसा रिलीज़ करना पड़ रहा है, ऐसा मैंने सुना। अभी किया कि नहीं किया मैंने पता नहीं, पर ऐसा खबरों में मैंने सुना कि शायद अब गुजरात सरकार उस पैसे में से कुछ रिलीज़ कर रही है। तो केजरीवाल जी के आने से कम जो काम होने थे उन पे बात होनी शुरू हुई है। दिसंबर के बाद जनता केजरीवाल जी को मौका देगी और उसके बाद में वो सारे काम फिर बहुत अच्छे से शुरू होंगे। देखिए, पंजाब 2022 के चुनाव में जो लोगों का उत्साह, लोगों में जोश, लोगों में ऊर्जा, एनर्जी देखने को मिली थी आम आदमी पार्टी को लेके, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेके, आज वैसे ही कुछ ऊर्जा, एक जोश गुजरात के मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। 27 साल से यहाँ एक ही पार्टी की सरकार है। अब लोग बदलाव चाहते हैं। गुजरात के मतदाता बदलाव की ओर और एक नए मॉडल ऑफ गवर्नेंस की ओर देख रहे हैं, जिस मॉडल का नाम है अरविंद केजरीवाल मॉडल। और जैसे दिल्ली के लोगों ने 15 साल पुरानी कांग्रेस की मजबूत सरकार को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोलकर आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया, वो दिन है और आज का दिन है। हर चुनाव में दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को मौका देते हैं। उसी हिसाब से पंजाब के लोगों ने 50 साल अकाली दल और कांग्रेस की मिली जुली सरकारों की सत्ता को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोलकर आम आदमी पार्टी को मौका दिया। उसी हिसाब से गुजरात जो बदलाव के लिए तैयार है, जो परिवर्तन चाहता है, आज वो आई लव यू केजरीवाल बोलने के लिए तैयार है। और मैं युवा हूँ, युवा पीढ़ी से नाता रखता हूँ। मैं युवा होने के नाते कहना चाहता हूँ, मुझ जैसे युवा जो हैं, जो 25, 30, 32 साल के हैं, हम लोगों ने जब से होश संभाला, हमने गुजरात में सिर्फ भाजपा की सरकार देखी, हमने कोई और बदलाव देखा ही नहीं। आज गुजरात का युवा ऊब गया है, वो बदलाव चाहता है और जो चीज़ युवा चाहता है वही चीज़ इस युवा देश भारत देश में होती है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। इसी बीच वडोदरा और सूरत के म्युनिसिपल कमिश्नर को आपस में बदल दिया गया है। गुजरात राज्य में चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले वडोदरा और सूरत के म्युनिसिपल कमिश्नर को बदल दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा बीती रात एक लेटर इश्यू किया गया, जिसमें वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल का तबादला सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में किया गया। वहीं सूरत के म्युनिसिपल कमिश्नर मंछानिधि पानी को वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर बनाया गया है। इससे पहले म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल वडोदरा में कलेक्टर के रूप में भी अपनी ड्यूटीज निभा चुकी है। कलेक्टर के बाद उन्हें वडोदरा महानगर पालिका की म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया था और अब उन्हें सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि सूरत के म्युनिसिपल कमिश्नर मंछानिधि पानी वडोदरा का पदभार संभालेंगे। 60 देशों के राजदूत आज वडोदरा में यूनाइटेड वे का गरबा देखने वाले हैं, जिसके चलते केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गरबा ग्राउंड में व्यवस्था का निरीक्षण किया।
वडोदरा के यूनाइटेड वे के गरबा आयोजन में आज दुनिया के 60 देशों के राजदूत शिरकत कर रहे हैं। 60 देशों के राजदूत यूनाइटेड वे गरबा ग्राउंड पर पहुंचकर हजारों लोगों को गरबा करते हुए दिखेंगे। ऐसे में कलाली में बनाए गए यूनाइटेड वे गरबा ग्राउंड की व्यवस्था का निरीक्षण खुद केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस मौके पर उनके साथ राज्य सरकार के मंत्री जगदीश पंचाल, सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक, वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया और यूनाइटेड वे के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सारे महीनों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र महीना ये नवरात्रि का महीना होता है और 9 दिन तक लोग माता जी की आराधना करते हैं। देश के यशस्वी वड़ा प्रधान जी ने भी जीएमडीसी ग्राउंड में माता जी की आरती की, कल अंबा जी में भी आरती की। आज बड़ौदा के अंदर एस जयशंकर जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जी और उनके साथ अलग अलग देशों से 60 देशों से भी ज़्यादा एम्बेसडर्स वगैरह आज गुजरात की धरती पर आए हुए, बड़ौदा में आए हुए हैं। और कल आज यहाँ शाम को यूनाइटेड वे गरबा जो हो रहा है, यहाँ गरबा भी सब आरती में भी सम्मिलित होंगे और गरबा भी गाएंगे। कल केवड़िया जाएंगे। यानी 2 दिन का दौरा गुजरात के लिए काफ़ी प्राउडफुल मोमेंट है कि आज़ादी के बाद पहली बार इतने सारों के देश के एम्बेसडर एक साथ आए हुए हैं और साथ में एस जयशंकर भी आए हुए हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी वाला माहौल है। वडोदरा के लिए गौरव की बात है। वैसे भी वडोदरा के सभी लोग, छोटे बच्चे हो या हमारे सीनियर सिटीजन हो या हमारे लड़के लड़कियां हो, नवरात्रि में खूब माँ शक्ति की आराधना करते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये वडोदरा का गरबा एक विश्व में प्रचलित है और इसीलिए जो देश के 60 देशों के जो एम्बेसडर है उनको आज हमारे मंत्री श्री जयशंकर जी के साथ वडोदरा में गरबा देखना, पूरा दिन वडोदरा देखना, पैलेस पे जाना, पैलेस में जाके राजमाता के साथ, राजमाता और समरजीत सिंह, राधिका राजे जी सबके साथ और एम्बेसडर के साथ पैलेस में खाना खाना, गुजराती खाना खाना, ये इन लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। आज गरबा में भी वो आ रहे हैं एम्बेसडर। गुजरात में वडोदरा की धरती पे आज आके जिस तरह से एयरपोर्ट पे हमारी बेटियों ने गरबा गा के उन लोगों का स्वागत किया, उनको तिलक दिया, वो बहुत खुश हो गए और सब लोग फ़ोटो कर रहे थे क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल गरबा का ड्रेस देख के वो बहुत खुश हो गए। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे गरबा प्रेमियों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। वडोदरा के विभिन्न गरबा ग्राउंड्स में इन दिनों गरबा की खूब रंगत जमी है। जमुना ने कानो बासरी बगाड़ को सुरना एवरे रे लाए रे, सुरना एवरे रे लाए रे। जमुना ने कानो बासरी बगाड़ को सुरना एवरे रे लाए रे। स्टेडियम पे हम नवरात्रि का आयोजन कर रहे हैं।
बड़ौदावासियों से निवेदन करते हैं कि अगले 4 दिन में बड़ी संख्या में यहाँ आके सबका उत्साह बढ़ाएं। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। शिशु संस्कृति ना दरबार में वाजइए सालो पिला शिशु संस्कृति ना दरबार में वाजइए શિશુ સાંસ્કૃતિક ગરબા આ વખતે અમે લોકો કોલેબેરાની સામે હનુમાન મંદિરની પાછળ લઈને આવ્યા છીએ। આ અમારું 22મું વર્ષ છે અને અમારી મહેનત બહુ ફળ લાવી છે, જેથી અમારે ગુજરાતી સાંસ્કૃતિક પુરસ્કાર મળે છે। અમારા બધા ખેલૈયાઓ જેનો અમને ફૂલ સપોર્ટ મળ્યો છે આટલા વર્ષથી, છેલ્લા 22 વર્ષથી આ બધા છોકરાઓ નાનપણથી મોટા થયા ત્યાં સુધી અમારી સાથે છે। બધા પ્લેયર્સને અમારો ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ, બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। પ્રણાલિકા ગરબા મહોત્સવ માંજલપુરની અંદર વર્ષોથી ખૂબ સારા ગરબા વર્ષોથી કરે છે। સુંદર આયોજન હોય છે અને ખેલૈયાઓને અહીંયા રમવાની વર્ષોથી ખૂબ મજા આવે છે। પ્રણાલિકા ગરબા મહોત્સવ એટલે જૂના અને જાણીતા માંજલપુરની અંદર ખૂબ જ પ્રખ્યાત ગરબા છે। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। આદ્યશક્તિ ગરબા મહોત્સવ અમે લોકોએ પહેલી વાર કર્યો છે અને અમને ઘણો બધો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે લોકો
જય માતાજી મિત્રો, હું છું દિવ્યા ઠાકોર અને આજે ગોત્રીમાં સરસ મજાનું આદ્યશક્તિ ગરબા મહોત્સવનું આયોજન પાર્થભાઈ બારોટ અને વરુણભાઈ જોશીએ સરસ મજાનું આયોજન કર્યું હોય તેમને અહીંયા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને અહીંયા જે ખેલૈયાઓ આવે છે એમને ગરબા રમાડી, ટીમલી રમાડી, ટીટોળા રમાડીને ઘણી બધી અહીંયા અમે મોજ કરાવીએ છીએ અને હું ને મારી ટીમ સાથે અહીંયા બધા અમે ખૂબ એન્જોય કરી રહ્યા છે. વડોદરા નવરાત્રી મહોત્સવ. माँ जगत जननी नवदुर्गा के ये नवरात्रा महोत्सव 2022, जब हम पिछले 2 सालों में लोग कोरोना महामारी की वजह से उसको ये उत्सव को अच्छी तरह से मना नहीं पाए थे, इस वक्त हमने अच्छा प्लानिंग करके न ओनली हमारे पुलिस परिवार, हमारे स्टेट पुलिस, रिजर्व पुलिस फोर्स के परिवार, बल्कि अगल बगल की सोसाइटी के सभी फैमिलीज अच्छे से ये गरबा महोत्सव एंजॉय कर सके, इसलिए लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ हमने गरबा महोत्सव का आयोजन किया है. आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और यंगस्टर्स गरबा एंजॉय कर रहे हैं. मैं सभी को ये नवरात्र का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जगत जननी अम्बा का सब पे आशीष बना रहे ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ. Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी. सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो GI शुगर. रामा किड्स प्री स्कूल, कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन. ब्राइट किड्स एजुकेयर से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई. रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास. रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022. रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033361717. Rama Kids Preschool at Vraj Avenue Complex near Krunal Cross Road, गोत्री समता रोड, वडोदरा. हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए. इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल. IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ. यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo. कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE. स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल. सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री. सहज इंटरनेशनल, FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स, निजामपुरा, वडोदरा. कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007. सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, वडोदरा का पहला डायबिटिक फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट शोरूम. प्राकृतिक डायबिटिक फ्रेंडली स्वीटनर जो बच्चों के लिए भी है 100% सेफ. नॉर्मल शुगर से 68% के मुकाबले GI रेट 19% कम, जो डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को करेगा कंट्रोल. डायबिटीज फ्रेंडली जैम, लेमन टी, स्क्वॉश, कुकीज, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट और काफी कुछ. तो अब आपको मीठा खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा. शुद्ध सदगुरु प्रसाद मसाले भी बाजार में जल्द होंगे अवेलेबल. सदगुरु डायबिटिक स्वीट मार्ट 004 अर्थ आइकन नियर खोडियार नगर 4 रास्ता, वडोदरा.
वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। चाहे चपटी ने हर खाए वालो मांगी मांगी खाए चाहे चपटी ने हर खाए तो तुक जो नारा ने था एवो शूशे तांदुलवा एवो शूशे तांदुलवा एवो शूशे तांदुलवा माधा શુભલક્ષ્મી વૈભવલક્ષ્મી ને ધનલક્ષ્મી ત્રણેય સોસાયટીના ભેગા થઈને જે સમૂહમાં ગરબા થાય છે ઘર આંગણે એવો આનંદ ક્યાંય નથી મળતો અને જે નાના બાળકોથી માંડીને વડીલો સુધી જે ગરબા રમીએ છીએ એનો એન્જોય કરીએ છીએ કે 1:30-2 વાગી જાય તે ખબર નથી પડતી ને જે ઉત્સવ આનંદ કરી રહ્યા છે વડીલો સાથે બાળકો સાથે એવો આનંદ બહાર કરવા જઈએ એવો ઘર આંગણે થાય છે એવો થતો નથી બહાર અને ઘર આંગણે જે કરી રહીએ છીએ ને ગરબા ઉત્સવ કે આનંદ રસ ખિલ્લાલથી રમી શકીએ છીએ ઉલ્લાસથી એમ જે આનંદ ગરબા રમવામાં છે એવો આનંદ ક્યાંય નથી હોતો ઘર આંગણે। વર્ષોથી અમે આ ગરબા રમીએ છીએ। પહેલાં અમે માતાજીને બોલાવ્યા, પછી અમે દીકરા ગણેશજીને બોલાવ્યા અને પછી અમે કોઈ બાકી નથી એટલે શિવ પરિવારના 3 અમે અહીંયા બોલાવ્યા છે અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષ પહેલાં અમે અહીંયા મહાદેવનું પણ સ્થાપન કર્યું છે। મહાદેવજી આવ્યા, ગણેશજી આવ્યા અને મા આવી એટલે શિવ પરિવાર પૂરેપૂરો આવ્યો અને એનો જો શ્રેય હોય તો આ મંડળની બહેનો અને વાસુભાઈનું નેતૃત્વ એ અમારા માટે ઘણું મહત્વનું છે। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। सयाजीगंज विस्तार उसके शेरी गरबा जो कि बड़ौदा की मूलतः पहचान है, वहाँ आना हुआ। गरबे का उत्साहपूर्ण वातावरण 2 साल की कोरोना के बाद में जिस तरह से बड़ौदा के सभी नागरिक, सभी बच्चियाँ, सभी बहनें उत्साह से उमड़ पड़ी है, वो एक अत्यंत भक्तिभावपूर्ण वातावरण है। माँ जगदम्बा को प्रार्थना है कि बड़ौदा का ये उत्साह उमंग ऐसे ही टिका के रखे और बड़ौदा को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करे। मैं ऐसे जो शेरी गरबा का आयोजन किया है ऐसे सभी आयोजकों को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये शेरी गरबा ही बड़ौदा की मूलतः पहचान है। उसको टिकाए रखिए, यही संस्कृति को उजागर करने के लिए, उसको टिकाए रखने के लिए मैं सभी आयोजकों का भी खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। हम आश्रय हमारे बाप दादा के टाइम से 70-80 साल से शेरी गरबा कर रहे हैं। सयाजीगंज शेरी गरबा का एक महत्व है कि हमारे वहाँ कोई भी लड़कियाँ है नहीं, खाली 3-4 लड़कियाँ हमारे यहाँ है और इतनी सारी लड़कियाँ 1,000 लड़कियाँ गाती है गरबा। ये हमारे माता जी की मेहरबानी है। सभी लड़कियों को सयाजीगंज वो मंदिर दिल से आभारी है। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव।
ગરબાનું આયોજન શિવગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને આ વિસ્તાર છે ડભોઈ રોડ અક્ષર સિટી, જ્યાં 1100 રહીશો રહે છે, 1100 પરિવાર રહે છે અને અમે છેલ્લા 2017થી નવરાત્રિ મહોત્સવ કરી રહ્યા છીએ અને સોસાયટી તરફથી અમને બહુ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, બહુ આનંદ થઈ રહ્યો છે અને અમે જે આયોજન કર્યું છે એ આનંદથી સોસાયટીને પણ બહુ સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે અમને સોસાયટી તરફથી પણ, અને રહીશો પણ બહુ ખુશ છે અને બહુ આનંદથી ગરબા મહોત્સવ થઈ રહ્યો છે અને હું એ બાબતે બધાનો આભાર માનું છું. વડોદરા નવરાત્રી મહોત્સવ वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। वडोदरा के पंड्या ब्रिज निकट पिछले कई दिनों से हो रही पानी की बर्बादी की सुध वडोदरा महानगर पालिका नहीं ले रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर के नागरिकों को अक्सर पानी लीकेज की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। वडोदरा के पंड्या ब्रिज के नीचे कई दिनों से पानी लीकेज हो रहा है, जिससे स्थानीय निवासी तो परेशान हैं ही, वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार बार शिकायत करने के बावजूद वडोदरा महानगर पालिका मामले की सुध नहीं ले रहा है। जो मेन लाइन है कॉर्पोरेशन की, उस मेन लाइन से पानी लीकेज हो रहा है। ये समस्या लास्ट 1 महीने से हो रही है। इसके लिए हमने कई बार वर्बली फोन भी किए हुए और 23 तारीख को हमने ऑनलाइन कंप्लेंट किया हुआ है। आज मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि कॉर्पोरेशन का जो सिस्टम है कि ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बावजूद भी हमारी समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। दूसरी बात अगर करूं तो जिस तरह से जो पानी वेस्टेज हो रहा है, अभी आप देख सकते हो कि बड़ौदा शहर में एक टाइम पे भी लोगों को पूरता पानी मिल नहीं रहा है और इस तरह से अगर पानी वेस्टेज जाए तो बहुत गलत बात है। दूसरी बात कि अभी जो बीमारी का भी घर चालू हो रहा है, डेंगू जैसे बीमारियां हो रही है, अभी इस तरह से पानी अगर होगा, कीचड़ होगा, कादो होगा, बीमारी फैलेगी, तो ये भी कॉर्पोरेशन में तकेदारी लेनी चाहिए। उसके बावजूद यहाँ पर जो भी वॉलमैन आता है, वॉलमैन को भी पता है कि यहाँ पर पानी लीकेज हो रहा है, लेकिन उसको भी हमने बात किया, उसको हमने बताया कि ये सब आपका सॉल्यूशन क्यों नहीं आना है, लेकिन वो बोल रहा है कि हमने इसका कंप्लेंट भी किया है। अब जो वॉलमैन है, वॉलमैन की कंप्लेंट भी सुनाई नहीं दे रही है, ये बात सही है। उसके बावजूद यहाँ का जो तंत्र है, कॉर्पोरेशन का तंत्र, उससे मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम के बावजूद अगर बड़ौदा शहर का कोई भी नागरिक अगर आपको कंप्लेंट कर रहा है तो उस कंप्लेंट का समाधान जल्दी होना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। वडोदरा महानगर पालिका के नगर सेवकों को 156 सूटकेस, ट्रॉली बैग लाखों रुपए के खर्च से दिए गए हैं, जिस पर आरटीआई के तहत अतुल गामेची ने जानकारी ली है। माहिती अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वडोदरा महानगर पालिका में एक आरटीआई की गई थी। उसी आरटीआई में जो माहिती मिली है, उसमें जो भी वडोदरा शहर में बजट की चर्चा होती है, उसी दरमियान चर्चा के पूर्ण होने के बाद सभी नगर सेवकों को बैग यानी ट्रॉली बैग दी जाती है। इस साल जो बजट हुआ उसके बाद 156 बैग यानी ट्रॉली बैग सबको दी गई है। उसका खर्चा 7 लाख से 8 लाख का खर्चा हुआ है। दूसरी बाजू देखा जाए तो वडोदरा शहर की जो जनता है उसको प्राथमिक सुविधा उनको मिल नहीं रही है। साथ में देखा जाए तो वडोदरा महानगर पालिका की तिजोरी तलिया झाटक है और वडोदरा महानगर सेवा सदन में कई नगर सेवक लखपति है, करोड़पति है, फिर भी 10-10 हज़ार की बैग लिए। कई नगर सेवक ऐसा बोलते हैं कि हम प्रजा की सेवा करने आए हैं, लेकिन देखा जाए तो प्रजा की सेवा के नाम पे हाल में 2-2 बैग 10-10 हज़ार की बैग लिए। एक प्रणाली है, सही बात है, लेकिन नगरजन जो वेरा भरते हैं, टैक्स भरते हैं, उसको बचाना चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिजली बचाओ की बात करते हैं, पानी बचाओ की बात करते हैं। आज हम वडोदरा महानगर पालिका को कह रहे हैं कि वडोदरा शहर की जनता के जो भी वेरा के टैक्स के नाना है उसको बचाया जाए। वरिष्ठ नागरिक दिवस के खास मौके पर एज केयर फेडरेशन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया गया।
आज पूरा विश्व वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मना रहा है। इस मौके पर वडोदरा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यरत एज केयर फेडरेशन वडोदरा द्वारा जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर बुजुर्गों को आने वाली समस्याओं पर प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया गया। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है। इस उपलब्ध में हम लोग हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिकों की कैफियत और हमारी डिमांड रजू करने के लिए आवेदन पत्र नरेंद्र भाई मोदी जी बड़ा प्रधान और गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात राज्य, उनको हमारी जो शिकायतें हैं वो हमारे जो हमको फैसिलिटी मिलनी है और क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसके बारे में आवेदन पत्र तैयार किया है, वो देने आज हम आए थे। हम यह चाहते हैं कि कलेक्टर श्री हमारा आवेदन पत्र बड़ा प्रधान श्री और मुख्यमंत्री श्री के पास पहुँचा दे। आपकी क्या मांगेगी? मांगों में ऐसा है कि सीनियर सिटीजनों की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग को जो ब्याज मिलता था बहुत कम हो गया है। उम्र के लिए हम लोग काम को धंधा कर सकते नहीं है। सिर्फ जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उस पर निपटे और 5% के ब्याज के अंदर बहुत तकलीफ होती है। और जो लोग बेचारे उनको पेंशन नहीं मिलता है या कोई सहूलियत नहीं मिलती है, ऐसे लोग हैं, इनके लिए कम से कम 10 से 12% एफडी का ब्याज मिले, ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। वडोदरा के नव शक्ति गरबा महोत्सव के तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी ने शिरकत कर गरबा देखने का आनंद लिया। वडोदरा के कारेली बाग में नवशक्ति गरबा महोत्सव में रोजाना हजारों की संख्या में गरबा प्रेमी गरबा खेलने के लिए उमड़ते हैं। नवरात्र के 5वें दिन यहां गरबा की धूम देखने मिली। इस धूम को देखने तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता भी गरबा ग्राउंड पहुंची। बबीता जी को अपने बीच पाकर गरबा खिलैयाओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं मुनमुन दत्ता भी गरबा का आनंद उठाते हुए कैमरे में कैद हुई। नवशक्ति गरबा महोत्सव सर्व કલાકારજનોને નવરાત્રિની હાર્દિક શુભેચ્છા। આજ રોજ અમે તારક મહેતાને ફેમ શ્રી મુનમુન દત્તાને અહીંયા બોલાવવામાં આવેલી અને પબ્લિકનો ખૂબ જ સારો ઉત્સાહ રિસ્પોન્સ જોવા મળ્યો અને તેમણે બી પ્રકૃતિનું અભિવાદન કરીને ખૂબ જ ખુશ થયા અને પબ્લિકને જય માતાજી કહીને રવાના। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वडोदरा के वासना भायली रोड पर स्थित द ब्राइट स्कूल में गरबा आयोजन कर मिलजुल कर त्योहार का आनंद उठाया। नवरात्रि पर्व यानी मां अम्बा की भक्ति और आराधना का पर्व। बच्चों को भक्ति और सामाजिक त्योहारों की महत्ता बचपन से ही समझाने के लिए वडोदरा की ब्राइट स्कूल द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। वासना भायली रोड पर स्थित ब्राइट स्कूल में नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर गरबा खेलने का आनंद लिया। बच्चों के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों ने भी गरबा खेलते हुए बच्चों को मिलजुल कर पर्व मनाने की प्रेरणा दी। विडवले
इस मौके पर उपस्थित स्कूल के अध्यक्ष सौमिल शाह और प्राचार्य द्वारा बच्चों को इनाम वितरण कर प्रोत्साहित भी किया गया। वडोदरा के डभोई रोड पर कार्यरत बिजी बिजी स्कूल द्वारा अक्षर सिटी में स्कूली छात्रों के लिए गरबा आयोजित किए गए। वडोदरा के डभोई रोड पर बिजी बिजी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही त्योहार की महत्ता समझाई जाती है। हर त्योहार स्कूल प्रबंधन बच्चों के साथ मिलकर मनाता है और त्योहार मनाने का आशय भी बच्चों को समझाता है। इन दिनों नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में बिजी बिजी स्कूल द्वारा डभोई रोड पर अक्षर सिटी में गरबा आयोजित किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर गरबे घूमते हुए देखने मिले। मैं बीजीबीज की इंटरनेशनल स्कूल की सीईओ एंड फाउंडर हूँ और मैं अक्षर सिटी के शिव ग्रुप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हार्दिक दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया और हमारा ये प्रोग्राम सफल करने में बहुत बहुत सहयोग दिया। आगे भी मैं बीजीबीज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जब भी अक्षर परिवार को सहयोग की जरूरत होगी उनको सपोर्ट करूँगी। गुजरात के वडोदरा में जिला स्तरीय 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। गुजरात सरकार प्रेरित प्रादेशिक लोक विज्ञान केंद्र वडोदरा द्वारा पिछले 30 सालों से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, ताकि छोटी उम्र से ही बच्चों को वैज्ञानिक बनाने की प्रेरणा दी जा सके। कम्युनिटी साइंस सेंटर में 1 से 3 अक्टूबर तक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में छात्रों ने तरह तरह के प्रोजेक्ट्स बनाकर अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग का संदेश पहुंचाने की मदद की है। આજે અહીંયા વડોદરાની કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરની અંદર આપણે જે આ રિજનલ બધી સ્કૂલ્સ છે એને માટે ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસના ભાગરૂપે આ એક કોમ્પિટિશન કહેવાય, ઇનોવેશન માટેની કહેવાય અને આ વખતનો જે મેઇન થીમ છે એ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ. આપણે જાણીએ છીએ કે દુનિયાની અંદર હવે જે નવા ચેલેન્જીસ આવ્યા છે એમાં સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ એ નક્કી થયા છે અને એની અંદર સાયન્સ અને ઇનોવેશન, નવી શોધખોળ અને એ પણ નાના બાળકોથી માંડીને બધા જો કરી શકે તો એ એક બહુ આખી દુનિયા માટે બહુ મોટું આશીર્વાદરૂપ વાત થવાની છે. વડોદરાના કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર થ્રુ આ થોડા વર્ષોથી આપણે આ ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસની અંદર આમાંથી સારા પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરી અને મોકલીએ છીએ અને બહુ આનંદની વાત છે કે છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં વડોદરાનું બહુ જ ઉજ્જવળ નામ આખા દેશની અંદર આપણા અમુક ઇનોવેશન જે બાળકોએ કર્યા એને લીધે આગળ આવ્યા છે. લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વડોદરા દર વર્ષે ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસનું આયોજન કરીએ છીએ વડોદરાની શાળાઓ માટે અને ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસ એ ફ્લેગશિપ પ્રોગ્રામ છે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીનો અને એમાં આપણને દર વર્ષે 125, 150, 200 જેટલા અલગ અલગ સંખ્યામાં છોકરાઓની પ્રોજેક્ટની એન્ટ્રી થતી હોય છે અને આ કન્સેપ્ટ એવો છે કે 30 વર્ષ જૂનું છે હવે આ એક્ટિવિટી અને 2 વર્ષ માટે સેમ સબ થીમ, ફોકલ થીમવાળો આ પ્રોજેક્ટ્સ મંગાવવામાં આવતા હોય છે એન્ડ ધીઝ આર નોટ મિયરલી મોડલ મેકિંગ પ્રોજેક્ટ્સ. આમાં રિસર્ચ કરવાનું હોય છે. છોકરાને લોકલ એરિયાનું, પોતાની આસપાસના એરિયાનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરી પ્રોબ્લેમને એનો હાઇપોથિસિસ સેટ કરી અને એને સોલ્યુશન ગોતવાનું હોય છે. એટલે સાવ વૈજ્ઞાનિકો જે લેબોરેટરીઝમાં કરતા હોય અથવા પોતાના રિસર્ચમાં જે કામ કરતા હોય એવી રીતેની એક ટ્રેનિંગનું બહુ સરસ પ્લેટફોર્મ ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસમાં ભાગ લેતા છોકરાઓને મળતું આવ્યું છે અને આમાં ચોક્કસ આપણા વડોદરાના છોકરાઓ બહુ સારું એવું સ્ટેટ લેવલે પરફોર્મ કરીએ છીએ અને નેશનલ લેવલે પણ લાસ્ટ યર 650 પ્રોજેક્ટમાંથી 33 પ્રોજેક્ટ નેશનલ લેવલે સિલેક્ટ થયા હતા. મેરિટોરિયસ પ્રોજેક્ટ કહેવાય હતા, જે અલગ અલગ રાજ્યોના હતા અને એમાં ગુજરાત રાજ્યનું એકમાત્ર પ્રોજેક્ટ હતું 33માં. 655માંથી 33 ફાઇનલાઇઝ થયા અને 33માંથી ગુજરાતનું એકમાત્ર અને આપણા વડોદરાનું હતું. એટલે કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરને એ વાતનો ગર્વ છે અને આનંદ પણ છે કે આપણા જે એફર્ટ છે એ સારી રીતે રાઇટ ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છે અને આપણા જે માર્ગદર્શન આપતા આપણા અહીંના જે ઇવેલ્યુએટર્સ છે તો એ ઇવેલ્યુએટર્સ જેમ હું નામ લઉં તો ડૉક્ટર નીતિન ભાટે, ડૉક્ટર જયેન્દ્ર લખમાપુરકર, ડૉક્ટર ધર્મેન્દ્ર શાહ, ડૉક્ટર સ્વાતિ પરણામી,
સ્વાતિ બેડેકર મેડમ, દક્ષા વાજા મેડમ, નીલા ડોંગરે મેડમ, તો આ લોકો એવા ઇવેલ્યુએટર્સ છે કે જે છોકરાઓને સારી ડાયરેક્શન આપે છે. અને તેમજ સૌથી મહત્ત્વનું, અને હું સૌને બહુ જ એટલે વંદન કરું છું કે એવા આપણા ગાઈડ ટીચર્સ જે અલગ અલગ શાળા ઇનિશિયેટિવ લે છે ને એમના વિજ્ઞાનના જે શિક્ષકો છે એ જ એમના ગાઈડ ટીચર હોય છે. એ સાચું માર્ગદર્શન શાળાના લેવલે આપતા હોય છે અને વિદ્યાર્થી તો જ આ સક્સેસફુલી કરતા આવ્યા છે અને હવે ઝળકવા લાગ્યા છે. એટલે આપણા વડોદરાની ટીમ જે આપણે મોકલીએ છીએ રાજ્યકક્ષાએ, તો રાજ્યકક્ષાના બીજા બધા જિલ્લાઓમાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓની સામે આપણા વડોદરા જિલ્લાના વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસ ગુજરાતની ટીમમાં જતા હોય છે. એટલે મને આ બાબતનો આનંદ છે કે આપણા એફર્ટ રાઇટ ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છે. આ વખતે જે થીમ છે, એકચ્યુઅલી ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસ એવી એક્ટિવિટી છે જે ઇન્ટરનેશનલ લેવલની થીમ હોય છે, યુનાઇટેડ નેશન જે નક્કી કરતું હોય છે. જેમ એમણે નક્કી કર્યું કે ડિકેડ ઓફ ઇકોસિસ્ટમ એન્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, આ આખો 10 વર્ષ એક જ થીમ ઉપર વિવિધ કાર્યક્રમો લેવાશે, વૈજ્ઞાનિક અભિગમોનો અને પ્રચાર પ્રસારનું કામ થશે. તો એ થીમને મદ્દેનજર આ વખતે ઇકોસિસ્ટમ ફોર હેલ્થ એન્ડ વેલબિંગ એવી રીતના એક સરસ મજાનો 2022 અને 23 આમ 2 વર્ષ માટે એક ફોકલ થીમમાં 5 પેટા થીમથી આ એક કાર્યક્રમ જાહેર થયો છે. અને એમાં વિદ્યાર્થીઓએ લગભગ 2-2.5 મહિનાનો જે સ્કૂલો શરૂ થાય ત્યારથી ટીચર્સનું ઓરિએન્ટેશન અમે કરીએ છીએ, ત્યારથી આ પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે અને રિસર્ચ એ લોકો કરવાનું શરૂ કરે છે. અને આ 2-2.5 મહિનાનો અથવા તો 3 મહિનાનો રિસર્ચનો વર્ક એ લોકો આજે રજૂ કરશે. આજે કોંગ્રેસનું આયોજન છે, તેવી જ રીતે આ 5 થીમનું ફરીથી ઇવેલ્યુએશન એ બધું અહીં અલગ અલગ આવતા છોકરાઓ, લગભગ 160 જેટલા પ્રોજેક્ટ છે, આજે થશે કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરે અને સોમવારે પણ. અને આખો દિવસ આ ઇવેલ્યુએશન ચાલવાનું છે. અને અમારી પાસે એવા 6 અલગ અલગ ઇવેલ્યુએટર્સ ફિલ્ડ એક્સપર્ટ્સ તરીકે પણ જે મેં નામો કીધા એ છે. એટલે આ બધું જ બહુ સારી રીતે સાયન્ટિફિકલી અને બહુ ट्रांसपेरेंट રીતે આ કરતી એક एक्टिविटी આપણે કરી રહ્યા છીએ. नवरात्रि के उपलक्ष्य में इन दिनों विभिन्न गरबा आयोजन गुजरात में किए जा रहे हैं, लेकिन वडोदरा में किया गया ये आयोजन वाकई कुछ अलग रहा. गुजरात का वडोदरा शहर अपने गरबा आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ हजारों गरबा प्रेमी ट्रेडिशनल कपड़ों में सज होकर एक साथ गरबा खेलते हुए देखने मिलते हैं. नवरात्रि के उपलक्ष्य में वडोदरा के द डॉगर्स पार्क द्वारा पहली बार पेट्स के साथ गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए. पेट्स को भी तरह तरह के ट्रेडिशनल कपड़े पहनाकर गरबा आयोजन में शामिल किया गया. पहली बात तो बोलना चाहूँगा कि वेस्टर्न इंडिया में जो हमारे महाराष्ट्र, राजस्थान, अपना गुजरात, मध्य प्रदेश, पूरे जो वेस्टर्न जोन है इंडिया में, उसका सबसे बड़ा डॉग पार्क वडोदरा में खुला है. ये हम सब बरोडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है. यहाँ पर रोज़ डॉग्स आते हैं, खेलते हैं, और हमने सोचा क्योंकि पूरा वडोदरा इतनी जोश के साथ गरबा खेलता है, नवरात्रि उत्सव मनाता है, तो पहली बार इंडिया में जो है गरबा विद पेट्स का आयोजन हमने किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है. और ये जितने भी डॉग्स आप देख रहे हैं वो सब हमारे एनुअल मेंबर्स हैं जो रोज़ यहाँ पर आके खेलते हैं. हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि आज आप आके गरबा खेलिए. अब कैसा खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं. आज काफ़ी गर्मी भी है, लेकिन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पर डॉगर्स पार्क में कुछ ना कुछ अलग, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स करें. ऐसा हम सभी अपने पेट पेरेंट्स के लिए जिनके पास डॉग्स है और हमारे वडोदरा के जो पेट डॉग्स है उनके लिए हम लोग कर रहे हैं. ये हमारी कोशिश है. मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम शख्स ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू लड़की से शादी की है. 8 साल पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोहम्मद निसार की मुलाकात रानी से हुई थी. दोनों के बीच प्यार हुआ, उन्होंने एग्रीमेंट मैरिज कर ली और दोनों का 5 साल का बेटा भी है. मोहम्मद निसार अब धर्म परिवर्तन कर सोनू सिंह बन गए हैं. उन्होंने गायत्री मंत्र में इस्लाम धर्म का त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू रीति रिवाज से लड़की के साथ शादी कर ली. इस पर सोनू सिंह ने बताया कि उनका झुकाव शुरू से ही हिंदू धर्म की तरफ था. मेरा शुरू से आस्था थी हिंदू धर्म में आने की, पर कोई सपोर्ट नहीं था. चेतन सिंह जी से मिला मैं, मेरे को सपोर्ट दिया, आज इस मुकाम तक पहुँचे. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. विधि विधान से मैं हिंदू धर्म में, सोनू सिंह नाम हो गया मेरा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. पहले क्या नाम था आपका? मोहम्मद निसार था. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. कास्ट अच्छी हमारे इसमें आ गए हिंदू समाज में, वही अच्छा है. मैं हम 8 साल पहले ही शादी हो गई थी, अभी भी यहाँ विधि विधान से अच्छी शादी हुई है हमारी. अच्छा लगता है.
आपने कैसे इनसे मिले थे और कैसे आपका विवाद हुआ था? पहले क्या समाज में थे ये पहले मुस्लिम में थे, हम शुरू से हिंदू रथ में थे। उनने कास्ट बदल ली कि आपसे शादी हुई तो यहीं हिंदू धर्म ही आजमाया। वो मतलब शुरू से हिंदू धर्म में ही थे, पूजा पाठ करना सब उनका ही था, पर वो एक समाज से वो हो रहा था उनको। वडोदरा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, जिनका भाजपा नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़कर हर दल अपने आप को मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में वडोदरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुस्लिम समाज के 800 से 1000 जितने समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और मुस्लिम अग्रणियों की उपस्थिति रही। ये शेर तो कभी सुना होगा, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। आज स्वर्गीय गनीभाई कुरेशी जे जनसंघથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થાપના સુધી લઘુમતી મોરચા માટે જે ખૂબ મહેનત કરીને આજે લઘુમતી મોરચાને સક્ષમ થયો છે, તે બદલ આજે આપ જોઈ રહ્યા છો વડોદરા શહેરમાં અને આખા પ્રદેશમાં, આખા દેશમાં સૌ લઘુમતી સમાજના અને મારા મુસ્લિમ ભાઈઓ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારા સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। સાથે સાથે આજે વડોદરા મહાનગરમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના ભાઈઓ આજે લઘુમતી મોરચાના સભ્ય ભારતીય જનતા પાર્ટીના સદસ્ય આજે થયા છે અને હું આશા રાખું છું કે જે ભાઈઓ આજે સદસ્ય થયા છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારા સાથે રહે। પાર્ટીની વિચારધારા સાથે જો કલ્યાણનગરના જે સમગ્ર રાવપુરા વિધાનસભામાં જે આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે, અમારી જે 4-5 દિવસથી એમની જોડે લાયઝિંગ હતું અને સરકારશ્રી તરફથી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના જે વિકાસને જે દેખાઈ રહ્યો છે સામે કે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના એટલી સરસ બનાવી છે અને રોડ રસ્તા જો ને સિમેન્ટના રોડ જો બ્લોક જો એને જોતા આ લોકોને સામેથી એવા અમારા પાસે એવા કે અમને હવે જોડાવું છે, અમારા પાર્ટીની વિકાસની રાજનીતિ કરે છે। નમસ્તે, સલામ સૌ મિત્રોને। આજરોજ વડોદરા મુકામે રાવપુરા વિધાનસભા વિસ્તારમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી લઘુમતી મોરચા વડોદરા મહાનગર દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં હું ગુજરાત પ્રદેશ લઘુમતી મોરચાના પ્રમુખ તરીકે હાજર રહ્યો છું। મારી સાથે મારા સંગઠનના સાથીઓ અને મારા બોર્ડના ડિરેક્ટરો પર હાજર રહ્યા છે। आज आ कार्यक्रम मुख्यत्वे लघुमती समाजना लोको भारतीय जनता पार्टी विचारधारा साथे जोड़ाई अने भारतीय जनता पार्टी शुभेच्छको अने कार्यकर्ताओं तरीके जोड़ाई रह्या छे, ते खूब खुशीनी वात छे। भारतीय जनता पार्टी लघुमती मोर्चा द्वारा आज कल्याणनगर आवास स्थित मुस्लिम बिरादरों ने भारतीय जनता पार्टी में जोड़वानो कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे। आ कार्यक्रम में अमारी साथे लघुमती मोर्चा प्रदेशना अध्यक्ष श्री डॉक्टर मोहसिन भाई लोखंडवाला जोड़ाया छे। साथे साथे वक्फ बोर्डना सभ्य जहीरभाई कुरेशी, अमरा लघुमती मोर्चाना वडोदरा शहरना अध्यक्ष श्री अजीज भाई केम्पवाला अने एमनी समग्र टीम जोड़ाई है। त्यारे सौ मुस्लिम बिरादरों जे लोग आज कार्यक्रम में अमरी साथे भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाया है ते सौનું स्वागत है। आवनारा दिवसों में सौ भेगा थईने वडोदरा शहर ने विकासनी तेज गति पर लई जईशुं। आज इंटरनेशनल कॉफी डे है। इस मौके पर वडोदरा के मशहूर कॉफी पेंटिंग आर्टिस्ट उदित कोरडे ने उनके बनाए हुए पेंटिंग सेलिब्रिटीज को भेंट दिए। कलाकारों की नगरी वडोदरा में कॉफी पेंटर उदित कोरडे का नाम काफी जाना माना है, जो कॉफी से तरह तरह की पेंटिंग बनाते हैं। आज इंटरनेशनल कॉफी डे है। इस उपलक्ष्य में वडोदरा के कॉफी पेंटिंग आर्टिस्ट मुंबई पहुंचे। 28 सितंबर को लता मंगेशकर का जन्मदिन था। इस मौके पर लता मंगेशकर का कॉफी पेंटिंग उदित कोरडे ने उनकी बहन उषा मंगेशकर को भेंट किया, जिसे म्यूजियम में रखा जाएगा। बॉलीवुड के गायक कलाकार सुदेश भोसले को भी उदित कोरडे ने उनका कॉफी पेंटिंग दिया। इस मौके पर सुदेश भोसले ने एक संदेश भी दिया। नमस्कार, मैं हूं सुदेश भोसले और बड़ौदा गुजरात से एक बहुत बड़े आर्टिस्ट आए हैं मेरे घर, उदय कोरडे। आता मराठीत बोलतो। उदय कोरडे यांनी ह्यांना हे एक फार नॅचरल कला देवाने दिली कॉफी पेंटिंगची आणि ते आपल्या आवडत्या सेलिब्रिटीजची पोर्ट्रेट्स करतात। त्यांनी लताजींचंही बनवलंय पोर्ट्रेट, अमिताभ बच्चन यांचं बनवलंय, सचिन तेंडुलकर, आणि आज 1 ऑक्टोबरला ते माझं पोर्ट्रेट घेऊन इकडे आले। खूप आनंद झाला तुम्हाला भेटून आणि तुमची कला बघून, कारण मी स्वतः एक चित्रकार असल्यामुळे मला चित्रकारांचा खूप सन्मान आहे, अभिमान आहे। थँक्यू आणि थँक्यू व्हेरी मच।
तुम्ही हे पोर्ट्रेट बनवल्याबद्दल आणि तुमच्या येणाऱ्या एक्झिबिशनसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्या एक्झिबिशनमध्ये हे माझं पोर्ट्रेट लावा.